इंसानी जिंदगी को लंबा करने की जो ये जुस्तजू है, ये हमें कुछ बहुत गहरे सवालात पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा साल जीना है, या इसका ताल्लुक इससे है कि हम ये साल कैसे जीते हैं? और इस पूरी कोशिश का हमारे मुआशरे पर और इंसानियत के मुस्तकबिल पर आखिर असर क्या पड़ेगा? तो ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हम उम्र से जुड़ी बीमारियों का एक एक करके इलाज करने के बजाय सीधा बुढ़ापे को ही एक काबिले इलाज चीज़ समझने लगें? यही वो एक बुनियादी सवाल है जो आज बायोमेडिसिन की दुनिया में एक इनकलाब ला रहा है। और हाँ, ये ख्याल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बन रहा है। हम वाकई एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां साइंसदान बुढ़ापे के अमल को बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं, और ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इस नई साइंसी फील्ड का नाम है जेरो साइंस। मतलब इसका फोकस दिल की बीमारी या कैंसर का अलग अलग इलाज करना नहीं है, बल्कि उस बुनियादी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही सुस्त करना है जो इन सब बीमारियों की जड़ है, यानी खुद एजिंग का अमल। और ये सिर्फ थीरीज नहीं है, आज इस पर बाकायदा तजुर्बात किए जा रहे हैं। अच्छा, इस बहस में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लंबी ज़िंदगी की बात करते हैं तो हमारा असल मतलब होता क्या है। तो पहली चीज़ है हेल्थ स्पैन, यानी ज़िंदगी के वो साल जो हम अच्छी सेहत में, बीमारियों और माजूरियों के बगैर गुजारते हैं। और आजकल की ज़्यादातर रिसर्च का असल मकसद यही है, ज़िंदगी में सिर्फ सालों का इजाफा नहीं, बल्कि सेहतमंद सालों का इजाफा करना। और दूसरी चीज़ है लाइफ स्पैन। ये तो बिल्कुल सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक इंसान कुल कितने साल जिंदा रहता है, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। तो असल सवाल सिर्फ जिंदगी लंबी करने का नहीं है, बल्कि ये है कि हम उन इजाफी सालों को गुजारेंगे कैसे। क्या हम एक लंबी मगर बीमारियों से भरी जिंदगी चाहते हैं, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो सेहतमंद और भरपूर हो, भले ही थोड़ी छोटी क्यों ना हो? बस यही वो बुनियादी फर्क है जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। चलें, अब साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अखलाकी और फलसफियाना पहलुओं की। लंबी जिंदगी का हुसूल, क्या ये एक रोशन मुस्तकबिल का वादा है, या इसके पीछे कुछ खतरात भी छुपे हैं? इस पर दो बिल्कुल अलग सोच है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ज्यादा वक्त का मतलब है अपने ख्वाबों, रिश्तों और तजुर्बात के लिए ज्यादा मौके। लेकिन दूसरी तरफ एक ख्याल ये भी है कि जिंदगी की खूबसूरती उसके खत्म होने के एहसास में है। जब हमें पता होता है कि वक्त कम है, तभी तो हर पल कीमती लगता है ना? लेकिन इन सब फलसफियाना बातों से भी बढ़कर एक सवाल है जो सबसे अहम है, और वो है इंसाफ का सवाल। मतलब इन टेक्नोलॉजीज तक रसाई किसको मिलेगी? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होंगी? हम एक ऐसी दुनिया से कैसे बचेंगे जहां एक तबका लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारे और बाकी सब पीछे रह जाएं? और इसका आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? आइए अब जरा इसके और बड़े असरात देखते हैं। अगर लंबी जिंदगी एक हकीकत बन जाती है तो हमारा पूरा समाजी ढांचा, हमारा मुआशरा किस तरह बदल जाएगा। देखें, हर शोबे में फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। मईशत को लें, लोग ज़्यादा अरसे तक काम कर सकेंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब पेंशन सिस्टम्स पर बोझ बढ़ेगा और शायद नौजवानों के लिए नौकरियां कम हो जाएंगी। सियासत में हमें तजुर्बेकार लीडर्स मिलेंगे, लेकिन इसका खतरा भी है कि कोई इख्तिदार छोड़ने को तैयार ही ना हो। एक लाफानी आमिर जैसा मसला। और माहौल का सोचें, इनोवेशन के लिए वक्त तो मिलेगा, लेकिन इतनी लंबी जिंदगियों का मतलब है वसाइल पर ज़बरदस्त दबाव। तो इन सब इम्कानात को सामने रखते हुए माहिरीन ने मुस्तकबिल के 3 मुमकिना मंजरनामे पेश किए हैं। आइए देखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा मुमकिन सिनेरियो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। मतलब सेहतमंद जिंदगी में शायद 10 साल का इजाफा हो जाए, जिसे मुआशरा कुछ तब्दीलियों के साथ अपना लेगा। दूसरा सिनेरियो थोड़ा परेशान कुन है, जहां कामयाबियां तो हों, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए। इससे तो जाहिर है मुआशरे में गहरे तनाज़ात पैदा होंगे। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा कयास पर मबनी है, वो ये कि जिंदगी में इतना बड़ा इजाफा हो जाए कि हमें सोसाइटी को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करना पड़े। तो सवाल यह है कि इतनी सारी बहसों और इम्कानात के बीच माहिरीन आखिर किस बात पर मुत्तफिक हैं? आगे बढ़ने का एक मुतवाज़न रास्ता क्या हो सकता है? इस पूरी पेचीदा बहस के बाद स्कॉलर्स और माहिरीन 4 बुनियादी नुकात पर मुत्तफिक नजर आते हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। ये 4 सुतून ये हैं। नंबर 1, जिंदगी में बहुत बड़े इजाफे के बारे में साइंसी एहतियात बरतना। नंबर 2, सेहतमंद जिंदगी यानी हेल्थ स्पैन को बेहतर बनाने की इखलाकी हिमायत करना। नंबर 3, इंसाफ और अदम मसावात के बारे में गहरी तशवीश। और नंबर 4, इस मामले को खुली छूट देने के बजाय एक समझदारी वाली गवर्नेंस पर तवज्जो देना।
और इन्हीं नुकात से एक अमली रोड मैप बनता है। मकसद हेल्थ स्पैन को बेहतर बनाना। इसके हिकमत अमली ऐसी तहकीक को तरजीह देना जो बीमारियों का बोझ कम करे। मसावात कैसे यकीनी बनाई जाए, अवामी फंडिंग और मुनसिफाना पॉलिसियों के जरिए। मुआशरे को कैसे तैयार किया जाए, पेंशन, लेबर मार्केट और तालीम में इस्लाहात लाकर। और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, टर्म लिमिट्स जैसे हिफाजती इक़दामात नाफिज करके। तो मुख्तसरन इस पूरी फील्ड का जो असल विजन है वो इस एक जुमले में है। मकसद किसी भी कीमत पर लाफानी होना नहीं, बल्कि एक ऐसी लंबी जिंदगी का हुसूल है जिसे अच्छी तरह जिया जाए और जिसे सबके साथ इंसाफ से बांटा जाए। लंबी जिंदगी तो अब ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन एक बेहतर जिंदगी की तामीर ये हमारे हाथ में है। असल सवाल अब ये है, हम इसे सबके लिए मुनसिफाना कैसे बनाएंगे।